सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम कुश। आई एम अ फर्स्ट ईयर बीटेक आईटी स्टूडेंट एट वीआईटी वेलोर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सम बेस्ट वेज टू लर्न टू कोड। मतलब इस वीडियो में कुछ टेक्निक्स कवर होने वाली है जिसकी मदद से यू कैन अगर आप वो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, वेज को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कोडिंग जर्नी विल बी समहाउ स्मूथ। आप चीज़ें फास्टर सीख सकते हैं। डेफिनेटली आपको चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा होगा। तो मेनली जो ये कुछ पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, अगर आप ऐसे चीज़ देख सकते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सम गुड गेन, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी, चूज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइसली। मतलब वाइसली का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्सपीरियंस से सोच समझ के स्टार्ट करना है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो डेफिनेटली आपको अच्छे से एक बार देख के पूछ के किसी को, इफ़ यू डोंट नो, तो स्टार्ट करना है। तो फॉर दैट कॉज इफ़ आई टॉक अबाउट, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट। मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें स्टार्ट करनी चाहिए इफ़ वी आर इन कॉलेज, और मतलब डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स, आपको करियर में क्या बनना है, किस टाइप्स के डोमेन्स में आपको जाना है, क्या आपको करना है, क्या आपका इंटरेस्ट है, उसके डिपेंडिंग मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ लुक एट दैट वीडियो, द लिंक टू दैट वीडियो आई विल पुट इट इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वो एक चीज़ होगी हमारी कि एक अच्छी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप वो वीडियो देख के डेफिनेटली यू कैन गेट थ्रू इट। तो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो व्हेन यू आर लर्निंग टू कोड, जब आप कोडिंग करना सीख रहे, यू आर स्टार्टिंग, आपको कुछ नहीं पता बट यू आर लर्निंग इट फ्रॉम स्क्रैच। तो जब आप सीखेंगे तो कोड इज़ लाइक चीज़ें उसमें हो रही होगी, तो डेफिनेटली कुछ कोड का सिंटेक्स होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि जस्ट हमें सिंटेक्स याद रखना है या सो, बट हमें सिंटेक्स को इंटरनली समझना चाहिए। सो जैसे कि हम बात करें कि कोई लूप चल रहा है, इफ़ यू टॉक अबाउट पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज, तो हम देख सकते हैं कि कोई आई है, इसको हमने ज़ीरो बना दिया है, आई इक्वल टू ज़ीरो हमने इनिशियलाइज करके रखा है और हमने लूप चलाया है आई लेस देन 4। तो मतलब आई जो है वो 4 से जब तक कम है तब तक चलेगा, यानी कि आई इक्वल टू 0 है तो 0 के लिए एक बार, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे 4 बार लूप चलने वाला है हमारा। सो इंटरनली हमें पूरा लूप हम अंदर से जाके समझ सकते हैं कि पहले पूरा लूप रन हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई कि क्या, और हर बार हम आई की वैल्यू को +1 कर देंगे। तो पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, ऐसे। तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को, मतलब इंटरनली कोड को समझते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ हमको हेल्प कर रही होती है, हमारा लॉजिक बिल्डिंग पावर भी इंक्रीज़ हो रहा होता है ऐसे अगर हम कर रहे होते हैं। तो जो तीसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी, करते लोग मेनली आई हैव सीन इवन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, आई जस्ट सॉ इट लाइक कि लोग लर्निंग बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन। तो मतलब उसमें क्या होता है कि हम वीडियोस देखते हैं, कोई भी ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं कहीं से भी, अगर यू आर वाचिंग फ्रॉम यूट्यूब और एनी कोर्स और सो, तो हम चीज़ें वहाँ से देख तो लेते हैं पर इम्प्लीमेंट उस टाइम पे नहीं करते। वी थिंक दैट लेट्स फर्स्ट कंप्लीट 1 or 2 लेक्चर्स एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट। तो इट्स नॉट लाइक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली फाउंड दैट व्हाट आई डू इज़ कि मैं चीज़ें सीखता हूँ आफ्टर लर्निंग सम काइंड ऑफ सिंटेक्स और सो, आई प्रैक्टिस इट एट द सेम टाइम। मैं उसी टाइम कोड लिख के देख लेता हूँ। तो उससे क्या बहुत फ़ायदा होता है, चीज़ें हमारे माइंड में उसी टाइम पे बिल्ट होने लगती है। फिर दूसरी टाइम हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे माइंड में, मतलब चीज़ें अच्छे से बैठने लगती है। सो दैट्स अ गुड थिंग दैट यू कैन ट्राई आउट इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट। सो वो एक चीज़ हो गई हमारी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमें कुछ चीज़ें सिखाई जा रही है कोई भी ट्यूटोरियल में हो सो, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने माइंड में आ रही है, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट, कोई वेराइटी अपने माइंड में आ रही है कि ऐसा करके देखें तो क्या, तो हमें डेफिनेटली उस टाइम पे ट्राई करना चाहिए। जिससे क्या है कि अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर या लॉजिक बिल्डिंग की क्या क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ पूछी जा सकती है, तो वो हमको उस चीज़ से हेल्प हो रही होगी। तो डेफिनेटली हमें वेरियस चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है तो डेफिनेटली हमको वो ट्राई करके देख लेना चाहिए। फिर बात आती है कि रिवीजन। तो मतलब डेफिनेटली अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो लर्निंग, तो कोई भी लैंग्वेज
एटलीस्ट ओनली लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, वो सीखने में आपको डेफिनेटली 3 to 4 months, अगर आप बहुत बेसिक, आपको कुछ नहीं पता कंप्यूटर साइंस के बारे में, यू आर लर्निंग अ कोडिंग लैंग्वेज फॉर योर फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 months में कोई भी लैंग्वेज आ जाएगी। तो उसके बाद लैंग्वेज में जो हमने डेटा टाइप्स या थिंग्स जितनी पढ़ी हुई होती है, तो उसका रिवीजन करना पड़ता है। इफ़ वी रिवाइज ऑल दी थिंग्स वंस, तो उससे क्या होता है कि वी गेट थ्रू ऑल दी कंसेप्ट्स वंस एंड वी कैन से दैट वी आर नाउ knowing the language much better way, right? So that's one thing. एंड एक बार वो हो जाने के बाद, अगर हमने एक बार रिवीजन कर लिया है, तो फिर आती है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। तो कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, सो इट्स लाइक एक बार आपने पूरी लैंग्वेज सीख ली है, और डेफिनेटली अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हैं, जैसे कि आप पाइथन पढ़ रहे हैं, उसमें आपने लूप सीखा, डिक्शनरी सीखा, तो इफ़ यू लर्न ऑल द थिंग्स, तो सेम टाइम जब आपने वो चीज़ सीखी है, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डन विद डिक्शनरी, तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन डिक्शनरी के सेम टाइम कर लेने चाहिए। सो उससे क्या है कि आपकी डिक्शनरी का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बट after you have done such kind of some questions for each and every topic, now lastly you have completed the language, so now you have reached towards the practice part of the problem. तो इस एंड पे if you have reached, then what you should do is, आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म उठाना है और उस पे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर देनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने पाइथन सीख लिया है, तो यू कैन गो टू एनी, देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल लाइक हैकररैंक, कोडशेफ, Codeforces. So Codechef, Codeforces are mainly inclined towards competitive programming, or we can say competitive coding. But if we talk about HackerRank, then it's like basic related, more related towards someone who has just started this, a freshman towards programming, all those things, right? So HackerRank पे जाके हम questions कर सकते हैं। अगर if you have done Python, तो HackerRank is also nice to do. There are many other things, we have LeetCode and so, but that are mainly more inclined towards C++ and Java. And one thing I want to tell, or we can say add over here, is कि चीज़ें जो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही बनने वाला है कि एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो आपने लैंग्वेज सीख ली है, कुछ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक कि कुछ नंबर है जो आपने प्रॉब्लम्स का अटेन कर लिया है, नाउ यू कैन से दैट आई नो दिस लैंग्वेज, आई एम थरो विद दिस लैंग्वेज। तो उसके बाद आप कर सकते हैं कि एप्लीकेशन। तो आपने लैंग्वेज तो सीख ली, बट आपको अभी भी ये चीज़ नहीं पता है कि उसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है। तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ चीज़ बिल्ड करनी पड़ेगी जिसका वर्ल्ड में यूज़ आ रहा हो, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यूज़ आ रहा हो। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पे पाइथन का। तो अगर हम पाइथन का यूज़ कर ले, तो आपने पाइथन सीख लिया, आपको पाइथन आती है, पाइथन इज़ ऑल्सो वेरी इजी लैंग्वेज। सो उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ कि पाइथन को सीखने के बाद आपको कुछ बनाना है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक, वी हैव अ मॉड्यूल इन पाइथन नोन एज पाइगेम। तो आफ्टर लर्निंग पाइगेम यू कैन बिल्ड रियल वर्ल्ड गेम्स लाइक द स्नेक गेम, जो हम छोटे थे तब वो कीपैड वाले फ़ोन में खेलते थे, स्नेक वाली गेम। तो यू कैन मेक दैट। फिर हम छोटे थे तब वी वर ऑल्सो प्लेइंग लाइक मारियो गेम। सो all those things, Flappy Bird game and all those kind of stuff we can make using Pygame, and that's even amazing. It's like अगर आप अपनी खुद की गेम बना के जब पहली बार खेलोगे, even if that is a snake game, the basic one, तो भी आपको नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको खुद की अपस्किलिंग मिलेगी। You will be in a want to learn more about those programming skills. आपको अंदर से मतलब सीखने की इच्छा होगी, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा, क्योंकि आपने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना दिया है, गेम जो आप खेल सकते हो, आप अपने दोस्तों को खेलने को बोल सकते हो। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग ओवर हियर। तो इट्स लाइक बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और बाय मेकिंग गेम्स। मेकिंग गेम इज़ जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन। बाकी तो आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इट्स लाइक मैनी डेवलपमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स आर मैनी। सो या वन थिंग इज़ लाइक इफ़ यू आफ्टर लर्निंग ऑल दिस, I would say that if you are learning C++ or Java in case, then definitely after learning the part of language, definitely the first thing you should learn is the data structures and algorithm, because data structures और algorithm है वो कंप्यूटर साइंस का बेस है। वी कैन से दैट द बेस, एंड बेस हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कभी भी बेस हमें मिस नहीं करना चाहिए, कभी भी बेस मिस नहीं करना। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम सीखने चाहिए इफ़ यू आर इन C++ और जावा। पाइथन कर रहे हो, पाइथन अच्छे से सीखने के बाद डेफिनेटली यू कैन गो टूवर्ड्स मशीन लर्निंग,
you can go towards maths for that machine learning required, and definitely by doing machine learning we can build projects and all those related things. That's all different path where we can go through. Or if you are doing C++ Java after learning DSA, definitely you can do competitive coding. You can also after learning Java there are also various paths open for development. So बहुत सारे paths open है यहाँ पे. I am just listing or naming some things that are few, just giving idea, whole overview about all these things. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं. So this was all about the application part. By the way, if you don't know that after learning all these things, if you are confused between what to do between competitive programming and development, then I have also created a video on that. Definitely the link to that video will be in the description box. You can watch from that itself. And also if you want to learn Python, then I have made a video that resources to learn Python from YouTube, some great channels that I have listed over there. So definitely the link to that video also will be in the description, so you can watch it from there. So if you are liking the content on this channel, I am making content related to computer science and things related to career building, like more towards programming and all those things. So if you are liking the content on this channel, you can like my videos, you can comment down, you can share, and definitely you can consider subscribing my channel. So thank you all.